हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माय यूट्यूब चैनल सुनीता शास्त्री कुशवाहा में आप सभी का स्वागत है। हरदोई राम जानकी मंदिर में दर्शन करने गई थी। वहीं मुझे कान्हा जी की कृपा से लड्डू गोपाल जी दिखाई पड़े, क्योंकि मेरे मायके में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है और लड्डू गोपाल के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब वहाँ मुझे लड्डू गोपाल दिखाई दिए तो मेरी इच्छा हुई बस अब मैं लड्डू गोपाल को ले लूँ। तो मेरी दीदी भी साथ थी और मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी। वहाँ दुकानदार भैया से मैंने पूछा कि भैया लड्डू गोपाल की दक्षिणा क्या है। तब तक एक बहन आई वहाँ, उन्होंने पूछा कि लड्डू गोपाल का मूल्य क्या है, कितने में बेचते हो। तो भैया लड्डू गोपाल का कोई मूल्य नहीं होता है, वो तो अनमोल है। कभी भी किसी भी दुकान पर लेने जाओ तो दुकान वाले भैया से बस यही कहना, भैया लड्डू गोपाल की दक्षिणा क्या है, क्योंकि लड्डू गोपाल का कोई मूल्य नहीं होता है। और जो दक्षिणा बताई जाए उसका मोल भाव भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा सौभाग्य होता है जिसके घर में मेरे कान्हा जी वास करते हैं। और एक बात बता दूं सभी को, लड्डू गोपाल को कभी अपने रुपयों से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल बड़ी कृपा करके आपके घर में आते हैं, प्रेम से आते हैं। तो कोई भी आपको गिफ्ट में दे दे। तो मेरी दीदी जी हरदोई में रहती हैं, उनकी वही ससुराल है हरदोई में, बिलग्राम चुंगी में। उन्हीं के साथ मैं गई थी राम जानकी मंदिर। तो दीदी ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं आपको लड्डू गोपाल ले करके दे दूंगी। तो जो मेरे लड्डू गोपाल की दक्षिणा थी, मेरी दीदी जी ने दुकान वाले भैया को दी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। वहीं लड्डू गोपाल की बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें थी, पूरा श्रृंगार था। मुकुट भी मुझे बहुत अच्छा लगा कान्हा जी का। और कान्हा जी का वही मैंने श्रृंगार किया था। देखो बर्तन भी कितने सुंदर, छोटे छोटे बर्तन, गिलास, कटोरी, बहुत अच्छी लगी मुझे। और ये सामने से मेरी दीदी जी आ रही हैं, हरदोई में मेरी दीदी रहती हैं, इन्होंने ही मुझे लड्डू गोपाल ले करके दिए हैं। और साथ में आराध्या बिटिया खड़ी हैं जो दीदी की पुत्री हैं। और वहाँ राम जानकी मंदिर में मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा दर्शन करना सार्थक हो गया राम जानकी मंदिर के, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल मुझे यहाँ वहाँ मिल गए। देखो कितने सुंदर लगते मेरे गोपाल जी। जिसको जिसको गोपाल जी प्यारे हों प्लीज़ कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना मेरे गोपाल जी कितने सुंदर हैं। और अब मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने ससुराल ले करके आ गई हूँ। और वैसे तो लड्डू गोपाल का जन्मदिन जन्माष्टमी को, भादों की कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है, लेकिन कान्हा जी का बर्थडे किस दिन मनाना चाहिए? वैसे तो जिस दिन मेरे गोपाल जी घर में पधारे, जो डेट घर में पधारने की हो गोपाल जी की, उसी डेट को गोपाल जी का जन्मदिन हर प्रतिवर्ष मनाना चाहिए। लड्डू गोपाल को मैं घर में लेकर के आई। वहाँ दूध, शहद, मिश्री और तुलसी से अभिषेक किया, स्नान करवाया। बहुत सुंदर लगते, देखो मेरे लड्डू गोपाल जी स्नान करते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। मेरे घर में सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद में मैंने जल से स्नान करवाया। देखो कितने सुंदर सुंदर मेरे लड्डू गोपाल जी लग रहे हैं। बहुत बाल रूप में मेरे गोपाल जी अच्छे लगते हैं। और उसके बाद में मेरे कान्हा जी ने पीले वस्त्र धारण किए, क्योंकि जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो पीले वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। और पीले वस्त्र कान्हा जी को मैंने पहनाए। उसके बाद में श्रृंगार किया बहुत सुंदर, क्योंकि मैंने कई मालाएं वहाँ खरीदी थी, उसमें से नई मालाएं मैंने कान्हा जी को फिर से पहनाई। लेकिन भैया कमेंट में ज़रूर बताना मेरे कान्हा जी कैसे लगते हैं, आप सभी को कैसे लगे कान्हा जी। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भैया कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं मेरे लड्डू जी आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। और देखो अब मेरे लड्डू जी अपने आसन पर विराजमान हो गए हैं। बाल रूप में मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लगते हैं। इनकी छवि को जो देखता है बस वो उन्हीं का हो जाता है, क्योंकि मेरे कान्हा जी को तो सभी कहते हैं चोर हैं, और वास्तविक मेरे कान्हा जी चोर हैं। किस चीज़ के चोर हैं? ये तो सभी के मन को चुराते हैं, और जिसके मन को चुरा लेते हैं बस उसका मन अपने वश में नहीं रहता है। मेरे लड्डू जी के चरणों में खिंचा चला जाता है, और यही लगता है कि बस मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ हूँ। बिल्कुल यही एहसास होता है कि वृंदावन में मैं रहती हूँ, मैं रहता हूँ। और कान्हा जी का श्रृंगार करते हुए अंदर से आत्मा बिल्कुल प्रफुल्लित होती। यही लगता है बस मेरे कर कमलों से कुछ अच्छा हो रहा है। भगवान ने मुझे मनुष्य शरीर दिया, मैं अपने मनुष्य शरीर को सार्थक, मनुष्य जीवन को सार्थक बना रही हूँ। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कम से कम अपने घर में लड्डू जी की, लड्डू गोपाल की सेवा अवश्य करें। जैसा कुछ बने, जैसे अपने घर में बच्चे की सेवा की जाती है उसी भांति लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम करना चाहिए। जैसे अपने बच्चों का श्रृंगार करते हो उसी भांति लड्डू गोपाल का भी श्रृंगार करना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है लड्डू गोपाल का श्रृंगार। देखो लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए मैंने गाय माता का दूध मिश्रित करके, और लड्डू गोपाल को जब कभी भोग लगाएं, किसी भी चीज़ का लगाएं तो उसमें तुलसी अवश्य सम्मिलित करें, क्योंकि तुलसी के बिना मेरे गोपाल जी भोग नहीं लगाते हैं। तुलसी कान्हा जी को बहुत प्यारी है, और तुलसी के बाग में ही तो कान्हा जी ने वास किया है, इसीलिए इनको वृंदावन बिहारी कहते हैं। क्योंकि वृंदा जो थी, वृंदा से ही तुलसी बनी हुई है। वृंदा थी तो कालनेमी की कन्या, लेकिन वो जालंधर को विवाहित थी। जालंधर अत्याचारी था, और उसके बाद में भगवान ने जाकर के जालंधर का वध किया। और वृंदा से जब छल किया तो वृंदा ने भगवान को श्राप दिया था कि तुम पत्थर बन जाओगे। मेरे ठाकुर जी शालिग्राम के रूप में आए, और भगवान ने वृंदा को वरदान दिया कि वृंदा तुम पतिव्रता थी, मैंने आपके सत्य को डिगाया है, इसलिए मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। इसीलिए तो तुलसी के साथ में शालिग्राम की पूजा की जाती है, जो मेरे स्वयं भगवान हैं शालिग्राम जी। और देखो अब मैं अपनी फैमिली के साथ में गोपाल जी की पूजा कर रही हूँ, आरती कर रही हूँ। आरती करते हुए बहुत सुंदर लगता है। मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा बहुत दिनों से होती है, स्वयं मैं करती थी अपने हाथों से। और जब से मैं अपने ससुराल में आई तब से लड्डू गोपाल के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने अपनी माँ जी से कहा, मम्मी मैं कान्हा जी को अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं नहीं बेटा, मैं कान्हा जी के बिना तो बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। उन्होंने नहीं लाने दिया। तब से मुझे बेचैनी सी लगने लगी ससुराल में, और शायद बेचैनी थी इसीलिए मुझे हरदोई में राम जानकी मंदिर में कान्हा जी मेरे मिल गए, और वहाँ से मैं अपने कान्हा जी को लेकर के आ गई अपने घर। अब मेरे गोपाल जी एक मेरे घर के मालिक की तरह से निवास करेंगे, और हम सभी कान्हा जी को अपने घर का मालिक, एक सदस्य मानती हूँ, क्योंकि जिसके घर में कान्हा जी रहते हैं वो एक सदस्य के रूप में रहते हैं, घर के मालिक बन करके। ये मत सोचो मेरे घर में कान्हा जी रह रहे हैं, कान्हा जी के घर में हम सभी रहते हैं। और जन्माष्टमी को तो कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, सभी मनाते हैं, लेकिन
जिस दिन कान्हा जी घर में पधारे उस दिन भी कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। तो मेरे घर में 25 जून को कान्हा जी आए हैं। 25 जून को हम सभी कान्हा जी का जन्मदिन मनाते रहेंगे। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और कहीं वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा तो ज़रूर लगा होगा क्योंकि कान्हा जी की ऐसी छवि है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे गोपाल जी कैसे हैं और वीडियो कैसा लगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं और अगले वीडियो में।